नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। अग्रकुल शिरोमणि महाराजा अग्रसेन भवन से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस समय महेश अवाना जी के साथ हूं, जो कि उपाध्यक्ष हैं जिला केशवपुरम बीजेपी के। महेश जी, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और आप पूरे भारतीय जो परिधान है उसमें खड़े हैं एक उत्साह के साथ। क्या मकसद है आज का? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है। जिस प्रकार घर में एक शादी का माहौल होता है, उसी प्रकार आज पूरे देश में लोकतंत्र का उत्सव है। और उसमें भी हम बाराती बनकर, और दूल्हे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर हम सब बाराती आज उसकी तैयारी के लिए लगे हैं। आज यहाँ पर ये नव मतदाता सम्मेलन और सर्व समाज सम्मेलन। नव मतदाता मतलब जो 18 से 25 के फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो मोदी जी को जिन्होंने काम करते बचपन में अपने स्कूल से देखा है, मोदी जी की शिक्षा लिए, ट्रेनिंग लिए, ऐसे जो लोग आज मोदी जी को वोट करेंगे, ऐसे लगभग आज पूरे हमने इस केशवपुरम जिले से 1000 बच्चे आज यहाँ पर एकत्रित होंगे। प्रवीण जी उनके साथ, हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, वो उनके साथ संवाद करेंगे। और युवा किस प्रकार देश की मुख्य धारा के साथ जुड़े, उसको समाहित करने का ये हमारे सर्व समाज और युवा दोनों का एक अनूठा संगम का एक कार्यक्रम है। कुछ ही देर में हम इसको अभी शुरू करने वाले हैं। यही आज का कार्यक्रम है। मैं अवाना जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, पगड़ी जो होती है और सर पर, वो आन बान और शान की होती है। जिस तरह की राजनीति हो रही है, कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि निर्लज हैं अरविंद केजरीवाल, बड़े तीखा, इससे कोई शब्द नहीं हो सकता उनकी राजनीति को। कैसे देखते हैं उस निर्लजता की राजनीति को, कैसे मात देंगे महेश जी? देखिए, केजरीवाल जब अन्ना आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक आंदोलन जिसमें आप भी सहभागी बने, हमने भी सहयोग किया, उस राजनीतिक उसका फ़ायदा उठाकर उसने राजनीतिक क्षेत्र में एक कट्टर ईमानदारी की, देश की बदलने की राजनीति की बात की। लेकिन पिछले 8-9 साल में जब वो मुख्यमंत्री तीसरी बार बनने के बाद लगातार नित्य प्रतिदिन भ्रष्टाचार के घोटाले, जो महिला सुरक्षा की बात करता था, आज उसी के घर में उसी की सांसद महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। बिजली पानी के नाम पर लोग, दिल्ली के युवाओं को शराब पिलाने का काम उसने किया। आज दिल्ली की जनता का शराब उसके साथ है। अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं वो निर्लज, तो इसमें कोई शक नहीं है। वो निर्लज से भी घटिया अगर कोई शब्द है तो वो उसके लिए होना चाहिए। ये राजनीति में जो माहौल है वो तीखा होता जा रहा है। हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, पहले उनसे हम बात करके फिर सीधा युवाओं से बात करेंगे। राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या करते हैं आप? पंडित जी हैं जी, मंदिर में। बताइए, आपने तो कई चुनाव में वोट दिया होगा, ये चुनाव किस तरह से अलग है? अलग क्या है, ये तो चुनाव होना ही अलग चाहिए। ये संस्कार का चुनाव है और भगवान की दया है। हमारे मोदी हमारे धर्म को, भगवान का जो अवतार था, जिसको 500-700 साल से ढांचा बना गया था, नीचे दाब गया था, उसको अवतरित कर दिया है, उसका प्रतिष्ठान कर दिया है। सारे देश में राम लहर है और राम सनातन धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमारे साथ कुछ बीजेपी के करते हैं जी। राम राम जी, नमस्कार। बड़ा हिंदुत्व की बात हो रही है, राम राम की बात हो रही है। राम एक हम पर बात हो रही है। आप फ़ोन ले लीजिए पहले जी, बताइए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ त्यागी जी, ये जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनको कैसे प्रेरित करेंगे प्रधानमंत्री को? क्योंकि जो अभी तक के 4 चरण हुए हैं वो उदासीन लग रहा है। मतदाता उदासीन लग रहा है, कोई लहर दिखाई नहीं दे रही। बहुत बड़ी लहर चल रही है देश में, पूरी उन्नति की लहर है, प्रगति की लहर है। देश सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के 5वीं। मतदाताओं में वो जोश नहीं है। मतदाताओं में जोश है, लेकिन जोश को दिखा नहीं रहे मतदाता। जो मेरा और मेरी नज़रों से, आप एक कार्यकर्ता की नज़रों से देखोगे तो आपको आज दिख रहा होगा कि कितना नवयुवा मतदाता यहाँ इकट्ठा हुआ है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हूँ भाजपा किसान मोर्चा का, और देश में पूरे हमने घूम घूम के किसान हितैषी नीतियों के बारे में किसानों को अवगत कराने का काम किया है पिछले 5 वर्षों में। जो 10 वर्षों में माननीय मोदी जी द्वारा अनेकों कार्य किए गए हैं, उनका लाभ हर किसान को पहुंचे, इसके लिए हमने बहुत काम किया है पार्टी के हर कार्यकर्ता ने। और ऐसे युवाओं के लिए
स्टार्टअप नीतियां जितनी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही हैं, उसमें हर युवा को अपनी प्रतिभा को लेके आगे काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन त्यागी जी, आप किसान से जुड़े हुए हैं, किसान मोर्चा से जुड़े हैं। पंजाब में, हरियाणा में तो मुद्दा ही यही है कि किसान जो हैं वो बीजेपी को लेकर एक नई तरह के सोच रहे हैं कि उनको वोट क्यों दें। देखिए, ये परिवारवादी पार्टियां जो एजेंडा रहित और विषय रहित राजनीति के ऊपर अग्रसर हैं पिछले 10 वर्षों में, उनके पास कोई ग्राउंड ही नहीं बचा राजनीति करने का। वो ऐसे विषयों को लेके हुड़दंग मचाने का काम कर रही है, जबकि कोई ऐसा विषय है ही नहीं।